स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक नहीं होंगे। ठीक ठाक नहीं होंगे, रीजन सिंपल है यार, भारतीय बाजार और लगातार गिरावट का जो सिलसिला है ना, लगातार जारी है। तो मंजर बिल्कुल खराब सा देखने को मिल रहा है फिलहाल। देखो, कोई नहीं चाहता किसी का पोर्टफोलियो गिरे, तो मैं आपको बेसिकली जो खबर देता हूं, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है, इंडियन मार्केट की क्या पोजीशन है, क्या इवेंट हो रहे हैं ना। क्योंकि देखो, पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो मेरा भी काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो यहां उम्मीद यही करूंगा कि मार्केट अच्छा हो। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, इस समय कुछ रास्ता नहीं बचा है। बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, दो चार पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा क्या हो रहा है बेसिकली। और इस समय केवल भारतीय बाजार नहीं, ग्लोबल मार्केट की हालत बहुत खराब हो चुकी है। रिजल्ट्स हालांकि अपने कुछ आए हैं, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स वो अच्छे आए हैं। तो जो आपके पास अगर वो शेयर होंगे देख लेना, क्योंकि उसमें से सुज़लॉन भी है, अदानी इंटरप्राइजेस भी है, तो काफी शेयर में लिस्ट लेके आया हूं। तो वहां अपनी पोजीशन आप देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके पोर्टफोलियो का भी चेकआउट करेंगे। और ट्रंप ने क्या कर दिया, अभी कुछ में कुछ नाटक चालू है इनकी तरफ से। सबसे बड़ा रीजन है ना, जो ग्लोबल अनसर्टनिटी को लेकर बंदा है। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाई थी आपको लास्ट टाइम, जब भारत और मतलब यूएस कब यूएस बाजार जब क्रैश हुआ है तो भारत पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, तो काफी लोग कह रहे संदीप भाई नेगेटिव बोल रहे हो। अरे भाई, मेरा नेगेटिव कहने का मतलब नहीं है यार। कहने का मतलब है कि इंपैक्ट रहता है, अगर वहां गिरेगा यहां बहुत ज्यादा गिरेगा। तो उम्मीद तो यही कराते हैं, लेट्स विश कि भाई बाजार अच्छा हो। लेकिन कुछ मंजर देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहां ट्रंप स्टेटमेंट ने क्या कह दिया उसके बारे में बात करेंगे। डील को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि यहां यूएस की डील चाइना के साथ, यूएस की डील भारत के साथ, क्या कुछ भी एनी न्यूज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एफआईआईज का एक्शन वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआईआईज का डेटा बेसिकली मिल चुका है। तो सबसे पहले ना मार्केट की दशा देख लेते हैं। दशा एक्चुअली मार्केट की बहुत खराब है, ठीक है ना। यहां जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना सर, उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे लग रहा है बीपी की गोलियां चालू हो गई होंगी। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टिंग, खासकर शेयर बाजार, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप निवेश कर रहे हो, लॉन्ग टर्म का प्लान रखो, मैं हमेशा कहता हूं। और पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। अभी हम देखेंगे कितने लोग के पोर्टफोलियो कितने सही हैं। तो फिलहाल सेंसेक्स की कहानी, जी हां, अगेन मतलब किस्तों में जो बाजार गिर रहा है ना, किस्तों में गिर रहा है। आपको लग रहा है कहीं उठेगा, लेकिन अभी 519 पॉइंट की गिरावट अगेन सेंसेक्स में। अगर आप निफ्टी की बात करोगे ना, तो भाई साहब निफ्टी में भी 165 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। अब ओवरऑल आप इंडेक्स जब देखना जाओगे ना, तो इंडेक्स मतलब कंप्लीट जितने भी सेक्टर हैं ओवरऑल भारतीय बाजार में, सारे सेक्टर में ना पूरी गिरावट देखने को मिली। आप आईटी की बात करोगे, एफएमसीजी की बात करोगे, कोई सेक्टर नहीं उठा, ये दिखाने के लिए कि भाई हम में दम है कि नहीं है। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 आप बात कर सकते हो, 100, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब सभी की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। गतिमत यह है कि इंडिया विक्स थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होती। ऑटो सेक्टर, ऑटो, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, जितने भी सेक्टर हैं, देखो क्या होता है ना, केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थोड़ा सा पॉजिटिव था। देखो क्या होता है जब सारे सेक्टर नेगेटिव हैं, मतलब इट्स अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। समझ गए ना, मतलब ग्लोबल में कुछ भी चीजें श्योर नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपको ना अपना पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि पता चला आपने कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा ले लिए हैं, कोई सेक्टर बहुत ज्यादा ले लिए हैं, और कंडीशन केवल भारतीय बाजार की देखने को नहीं खराब है। आप अगर देखोगे ना यहां वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की कहानी, तो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में आप कंप्लीट रेड आप देख सकते हो। चाहे आप जापान की मार्केट की बात करोगे, चाहे चाइना की मार्केट की बात करोगे, यहां कंप्लीट पूरा जो मंजर है ना सर, ये पूरा मंजर आपको देखने को, पूरा मंजर आपको लाल देखने को मिल रहा होगा। और देखो ये तो चलो ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है, इसके साथ ही अगर आप देखोगे ना, तो फिलहाल अगर यूएस की मार्केट की कहानी देखी जाए, तो यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट है। फ्यूचर्स यूएस का और ज्यादा गिर रहा है, मतलब ओवरऑल कंप्लीट सिनेरियो थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि यहां आपको घबराना है, घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, ये तो माहौल चल रहा है, यहां थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान से पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट बन जाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब रीजन इंपॉर्टेंट है, कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कल? इंपॉर्टेंट ये इवेंट है कि भाई कोर्ट के माध्यम से कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कि जो भी टैरिफ के माध्यम से ट्रंप साहब ने पैसे इकट्ठे किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी केसेस ट्रंप के खिलाफ भी कोर्ट में रहे हैं। तो वहां क्योंकि काफी लोगों का कहना था कि भाई जो भी आपने ये टैरिफ से पैसे बना रहे हो, क्योंकि ट्रंप का ये कहना था कि जो भी अभी यूएस मार्केट जो ऊंचाई पे है, ये मैं हूं, आई एम द रीजन फॉर दैट, कि भाई यूएस मार्केट इतना तेजी से उठ रहा है।
क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे उनको अलग अलग जो जगह टैरिफ लगाए वहां से काफी पैसे उनके पास जो आए हैं। तो अगर कल, क्योंकि कल सुनवाई है, ऐसा ना हो कि कल कोर्ट ये बोल दे कि भाई साहब आपको सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे जो आपने लोगों से लिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूएस मार्केट की धज्जियां उड़ने वाली हैं कल, सीरियसली। तो देखते हैं कल कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्या कोर्ट क्या कहता है। तो यहां ट्रंप का अगेन स्टेटमेंट उल्टा, क्या कि भाई साहब मैं कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा मैं ऊपर कोर्ट में भी अप्लाई करूंगा। तो अब सोचो इनका लगातार कुछ ना कुछ, ये लगातार जो नाटक चल रहा है ना, ये मार्केट को अनसर्टन बना रहा है। बाकी लगातार परमाणु बम पे भी अब एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उनका कहना है कि भाई रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। मेरे पास ये ताकत है कि मैं 150 देशों में एक दिन में ही परमाणु बम से 150 देशों को हानियां पहुंचा सकता हूं। सोचो, मतलब इतने बड़े स्टेटमेंट ये जो राष्ट्रपति साहब लगातार ही कर रहे हैं। ये सारी चीजें पता है क्या है, देखो ये सारी चीजें ये है कि भाई ये सारी चीजें ना ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर रही है। इसी कारण ग्लोबल मार्केट फॉल हुआ है। एफआईआईज का अगर देखोगे ना, देखो एफआईआईज का डेटा चेकआउट करोगे, एफआईआईज की लगातार सेलिंग है। मैं डेटा आपको दिखा देता हूं, एफआईआईज का डेटा भी अभी जस्ट आया है, वीडियो में लेट में थोड़ा बना रहा हूं, तो एफआईआईज का डेटा भी आपको देखने को मिलेगा कि एफआईआईज भी लगातार सेलिंग प्रेशर में है। सिंपल सी बात है, आप अगर एफआईआईज रहोगे तो क्या करोगे, आपके पास 1000-2000 करोड़ है, आपको लगेगा कि भाई 3-4 देशों की हालत सही नहीं चल रही है, आपस में मनमुटाव टाइप का है। यूएस चाइना के साथ जो ट्रेड डील करने वाला था अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, कह दिया गया है, केवल मुख से, पेपर पे कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर आप एफआईआईज रहोगे, आपके पास पैसा भरपूर है, क्या लगाओगे पैसा चाइना पे, क्या लगाओगे पैसा यूएस पे, नहीं लगाओगे ना। शांत रह के वॉच करोगे, नहीं तो कुछ पैसे प्रॉफिट बुकिंग करोगे। यार अपनी कहानी समझ लो ना, अगर एग्री करते हो तो कमेंट में यस मेंशन करना। तो यही कहानी एफआईआईज की चल रही है। अब लगातार बिकवाली, अब देखो 4 नवंबर का डेटा भी आ गया, 1067 आप देख सकते हो 1067 करोड़ की बिकवाली हुई एफआईआईज द्वारा। 3 नवंबर कल का 1883 करोड़। तो इस महीने की शुरुआत ही खराब हुई है। मतलब लास्ट महीने तो उन्होंने अच्छा खासा बिकवाली की है, इस महीने की भी शुरुआत में अभी 2 लगातार उन्होंने बेच बाज दिया है। 2000 लगभग 3000 करोड़ की बिकवाली लगातार हो चुकी है। तो कहानी थोड़ी सी ऐसे देखने को मिल रही है। ठीक है, भारत के साथ डील को लेकर अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर इंफॉर्मेशन कि आगे क्या करना है। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि ट्रंप ने कहा था कि भाई इस वीक हम चाइना के साथ एग्रीमेंट फाइनल कर लेंगे, इस पर भी आज कोई अपडेट नहीं है। कल मार्केट बंद रहेगा, देखते हैं क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है, अभी तक दोनों जगह से कोई खबर देखने को नहीं मिल रही है। चलो फटाक से Q2 का रिजल्ट आज देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग के पास ये स्टॉक होंगे। शुरुआत करते हैं सुजलॉन से। सुजलॉन ने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़िया दिया है 84% का, नेट प्रॉफिट 539% रिटर्न दिया। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, डेफिनेटली ये खबर के माध्यम से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। एसबीआई भी अच्छा खासा पॉजिटिव है। अदानी पोर्ट्स की बात करें, यस ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ा है। अगर बात करें अदानी पोर्ट्स की 29%, 27%। माय डियर फ्रेंड्स, ये रेवेन्यू नेट प्रॉफिट मैंने ईयर ऑन ईयर लिया है, 2024-2025 हमने कंपेयर किया है, ना कि क्वार्टर। अदानी एंटरप्राइजेज, जी हां थोड़ा सा मिला जुला प्रदर्शन, लेकिन अच्छी बात है कि नेट प्रॉफिट ठीक ठाक रहा है। जी हां, एलेंबिक फार्मास्यूटिकल, इनका भी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा रहा है। तो मतलब अगर आपके पास ये शेयर होंगे ना, तो आप एज पर द देयर रिजल्ट्स आप अपना होल्ड पोजीशन या जो भी कर सकते हो। ठीक है, देखो स्टॉक रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीआईपी स्टॉक ग्रुप से जुड़ जाना, वहां मैं लगातार आपको एंट्री एग्जिट काफी कुछ बताता हूं, तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से जुड़ सकते हो। चलो आपके कुछ पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। संदीप भाई, एज 22 साल है, 2 मंथ से कर रहा हूं, गोल 28 से 35 साल का है, जब मैं 50 का हो जाऊंगा 10% एक्स्ट्रा एसआईपी करूंगा। चलो बहुत बढ़िया है ये आपका ना। देखो आप लोग पता है क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, वीडियो देखते नहीं हो पूरा। ये मैंने कल ही रिजॉल्व कर दिया था, कल पूछ दिया था, ये कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को कि भाई ये इसका आंसर क्या होगा। चलो दोबारा कर देता हूं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। देखो पराग पारी फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी 200, इसकी जगह पे यूटीआई मिड कैप फंड ले सकते हो। 1500 बढ़ाना है तो आप स्मॉल कैप ले लो, और आप एक प्लान करो, आप स्मॉल कैप एक ले लो, मिड कैप, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोर्टफोलियो रिव्यू करना है अखिलेश जी का। एचडीएफसी का मिड कैप 1000, एक्सिस ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप। लमसम के लिए मौका लगातार मिल रहा है। टेलीग्राम फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगेन मार्केट फॉल हो सकता है, इसलिए आज नहीं दिया। लगातार हमने कल दिया था कि लमसम करने का मौका रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज लगातार आप देख लेना। अगले पोर्टफोलियो है सर, पिछले 1-1.5 साल से वैसे भी रिटर्न नहीं बन रहे हैं। अब यूएस मार्केट में करेक्शन का भी न्यूज। जी हां, देखो यूएस मार्केट में
करेक्शन का न्यूज ये प्रीवियस रिकॉर्ड है जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो अगर अब देखा जाए तो अभी भी कुछ अगर होगा तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा मेरे भाई। देखो पड़ोसी में कुछ भी हो जाता है इंपैक्ट पड़ता है ना, और सबसे बड़ी बात है बहुत ज्यादा धंधा आपका यूएस से चल रहा है तो यहां डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंतजार और पेशेंस वेट करना है, बाकी घबराना नहीं है। संदीप भाई एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एज 37 साल है, 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, गोल 1 करोड़ है 12 से 15 सालों में। डिपेंडेंट स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई निफ्टी 50 का जगह पे आप एसबीआई का मिड कैप फंड ले लेना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहो तो कर सकते हो। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ठीक है, सेक्टोरियल फंड है, वेट करना पड़ेगा मोर देन 5 इयर्स। एसबीआई का गोल्ड लमसम, चलो ठीक है, गोल्ड लमसम अगर आपने किया है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि 50% यू कैन बुक प्रॉफिट इन द गोल्ड, बाकी बने रहो। मोतीलाल का मिड कैप ईटीएफ निफ्टी 20, गोल्ड सिल्वर मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप अल्फा नेक्स्ट 50 एफएमसीजी काफी इन्होंने लिया है। तो ठीक है ईटीएफ में भी आप करते रहो कंटिन्यू, आपका मिला जुला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू बने रह सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर मेरा पोर्टफोलियो सभी रेगुलर प्लान है, कोशिश करो इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लो, आपको ज्यादा 1% एक्स्ट्रा मिलता है। एज 43 है, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन, कॉन्ट्रा, टोटल एसआईपी 10,000 है। देखो आपने स्मॉल कैप ज्यादा ले रखा है, ठीक है, मोर देन 10 इयर्स का प्लान रखना बिना सोचे समझे। सर 4 साल हो चुके हैं, 3.25 का प्रॉफिट भी है, बहुत बढ़िया, और अचानक रिटर्न दे रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। आपका वीडियो देखकर हिम्मत नहीं हारता हूं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, कंटिन्यू मार्केट में बने रहना है। बाकी कोई डाउट होता है डेफिनेटली मैं हमेशा आपको बताता ही रहूंगा, अपडेट लगातार देता रहूंगा। फिलहाल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है, लगातार बने रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बने रहोगे तो पैसा जरूर बनाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।